फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जनरल लैंग और जनरल हैच में युद्ध चल रहा है, जिसमें कि जनरल लैंग युद्ध जीत जाता है और साल में एक बार जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसे कि लिबरेशन डे का नाम दिया गया। इसके बाद हमें एक बड़ी सी जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर कि उन लोगों को कैदी बनाकर रखा गया था जो कि जनरल हैच का साथ दे रहे थे। उनसे यहाँ पर काम करवाया जाता था। इन सारे कैदियों के मुंह को हम एक लोहे के मास्क से बंधा हुआ देखते हैं, ताकि ये एक दूसरे से बात ना कर सके। और उनके पैर में एक जंजीर भी बंधी हुई थी, जो कि एक बड़े से टरबाइन से जुड़ी हुई थी। और तभी वहां पर जनरल लैंग के सैनिक आते हैं, जो कि वहां पर एक मशीन ठीक करने के लिए आए थे। वो उसी टरबाइन को चलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मशीन ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो उन्हीं में से एक कैदी को बुलाते हैं, जिसका नाम की कोर्टलैंड था। वो आकर उस मशीन को ठीक कर देता है। खैर, अब इसके बाद हम इस जेल में एक और नए कैदी को आते हुए देखते हैं, जिसे वहां पर आता हुआ देखकर एक कैदी वहां के एक सैनिक पर हमला कर देता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वो बाकी ऑफिसर उस टरबाइन को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद वो उस टरबाइन में खींचा चला जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा जाता है। अब ये देखकर बाकी के कैदी भी उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब उन्हीं में से एक सैनिक बाकी सभी कैदियों के लिए उस टरबाइन को ऑन कर देता है। अब ये देखकर कि उस टरबाइन को ऑफ करने के लिए जाता है और साथ ही उस सैनिक को भी मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस टरबाइन को बंद कर पाता, वो खुद भी उस टरबाइन की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे कि वो अपनी जंजीर को गन से शूट करके उससे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती। जिसके बाद वो मजबूर होकर अपने पैर को ही शूट करता है, जिस वजह से उसका जंजीर वाला पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और इसके बाद वो उस मशीन के पास जाकर उस टरबाइन को ऑफ कर देता है। इसके बाद हम की को एक रूम में सोया हुआ पाते हैं, और साथ ही इस जेल में वो जो नया कैदी आया था वो कोई और नहीं बल्कि जनरल हैच था। खैर, अब जब की सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके कटे हुए पैर की जगह एक रोबोटिक पैर लगा दिया गया है। जिसके बाद हैच एक मशीन की मदद से की के मुंह पर लगे उस लोहे के मास्क को भी निकाल देता है, यानी कि अब वो बोल भी सकता था। खैर, अब हम आगे देखते हैं कि हैच की बहादुरी देखकर उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर कि उसे एक स्पेसशिप में जाकर जनरल लैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जिसकी मदद से कि जनरल हैच इस युद्ध को जीत सके। और अब की भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि जनरल हैच उससे उसके पिता को बचाने का वादा करता है, जो कि अभी भी लैंग के कब्जे में थे और वो लिबरेशन डे पर बलि के रूप में मारे जाने वाले थे। खैर, अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस स्पेसशिप को देखते हैं, जिसका नाम है एरोहेड। यहाँ पर हम की को एक स्लीपिंग पोर्ट से निकलता हुआ देखते हैं, जो कि धीरे धीरे शिप के अंदर बढ़ रहा था और सारी जनरल हैच उससे गाइड कर रहा था। हैच उससे सारे सिस्टम को ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन सारे सिस्टम ऑफ करने के बाद की को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पर हैच उस पर इस सब पर ध्यान न देकर उससे जानकारी सेंड करने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से की ये जानकारी उससे नहीं दे पाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में जितने भी स्लीपिंग पोर्ट थे वो शिप से निकलकर नीचे एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं। जिसके बाद की भी जिस शटल के अंदर था वो भी मैन शिप से अलग होकर उसी प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। खैर, अब की के होश में आने पर उससे पता लगता है कि शटल के अंदर सिर्फ 12% ऑक्सीजन ही बची है, और बाहर निकलकर की को थोड़ी दूर जाने पर उसे ओरिलिएंडर की बॉडी भी मिलती है और उसी के पास एक स्लीपिंग पोर्ट भी मिलता है, जिसमें से कि एक लड़की बाहर निकलती है, जिससे कि एक ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे शटल में ले जाता है। खैर, अब इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ओरिलिएंडर की बॉडी को कोई खींचकर ले जा रहा है। दूसरी तरफ उस लड़की को होश आता है, जिसका नाम टेरेन हॉलिंस था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होती है, जो कि होश में आते ही री सुपर कंप्यूटर में लॉगिन करती है। खैर, अब आगे हम की को देखते हैं, जिसे कि एक अजीब पत्थर जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे कि टेरेन सिर्फ एक पत्थर बताकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। जिसके बाद टेरेन की को बताती है कि ये कोई प्लेनेट नहीं है बल्कि एक चांद है। जिसके बाद टेरेन को यह भी पता लगता है कि हैच का भेजा हुआ एक आदमी है। टेरेन इस बात पर ध्यान न देकर दोनों को एक साथ यहाँ से निकलने के लिए कहती है। अब आगे की को रील की मदद से पता लगता है कि हैच एक अच्छा इंसान नहीं था, और तभी मैन शटल से एक मैसेज आता है, जहाँ पर वो सारे बचे हुए सर्वाइवर को इवैक पॉइंट पर वापस आने के लिए कहते हैं, ताकि वो जल्दी से इस जगह से निकल जाएं। इसके बाद की और टेरेन इवेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो पॉइंट इनसे काफी दूर था, इसीलिए ये दोनों टाइम पर नहीं पहुंच पाते। जिसके बाद शटल के लोग एस्केप पोर्ट की मदद से वहां से चले जाते हैं और की और टेरेन यहीं पर फंस जाते हैं। खैर, अब की एक गुफा के पास खड़ा ही होता है कि तभी एक क्रीचर उस पर हमला करके उसे अंदर खींचने लगता है। टेरेन उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन की उस गुफा के अंदर खींचा चला जाता है और अब टेरेन डर के मारे शटल की तरफ भाग जाती है। खैर, बाद में टेरेन हिम्मत करके वापस उसी गुफा के अंदर जाती है और आगे जाने पर की उसे बिना कपड़ों के उसी पत्थर जैसी चीज
चीज के सामने मिलता है, जिसके बाद वो की को अपने शटल के अंदर ले जाती है। होश में आने पर की को पता लगता है कि उसे वहां गए हुए 4 दिन हो गए थे। साथ ही उसे अपने शरीर पर चेंजेस फील होते हैं और उसका पैर भी अब ठीक हो गया था और अब वो इस चांद के सरफेस पर भी सांस ले सकता था। साथ ही टेरन एक बायोलॉजिस्ट होती है, जिस वजह से उसके पास शटल के सारे एक्सेस नहीं होते। जिसके बाद उन्हें ओरी लिएंडर की लाश के बारे में याद आता है, क्योंकि वो शटल का सिक्योरिटी इंचार्ज था। जिसके बाद ये दोनों उसी पत्थर जैसी चीज के पास जाते हैं। ये दोनों उसे तोड़ देते हैं, जिसके अंदर से इन्हें ओरी लिएंडर की लाश मिलती है और वो अभी भी जिंदा था। खैर अब ये दोनों उसे शटल के पास ले जाते हैं और अपने कंप्यूटर को बाहर लाकर उसकी स्कैनर से ओलिएंडर की आई स्कैन करके लॉगिन कर लेते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि लिबरेशन डे के सिर्फ 76 दिन बाकी रह गए हैं। इसीलिए की के पास भी सिर्फ 76 दिन ही थे अपने फादर को बचाने के लिए। अब देखते ही देखते ओलिएंडर को भी होश आ जाता है और वो अब अजीब सा बर्ताव करने लगता है और सीधा गन उठाकर की और टेरन पर शूट करने लगता है, जिस वजह से टेरन को गोली लग जाती है और इसीलिए की गुस्से में आकर ओलिएंडर को मार डालता है। और तभी वो देखता है कि इस सब में उसे भी गोली लग चुकी है और इसीलिए वो दर्द की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि की एक जगह पर बेहोश होता है और की अभी भी जिंदा था। खैर अब होश में आने के बाद वो शटल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर की बाहर उसे 2 कंकाल मिलते हैं, जिसमें कि उसे लगता है कि इनमें से एक ओलिएंडर का है और शायद दूसरा टेरन का। खैर अब शटल के अंदर जाने पर रीफ उसे बताता है कि उसे गए हुए 34 दिन हो गए हैं और अब लिबरेशन डे में सिर्फ 42 डेज बाकी हैं। जिसके बाद अब हमें यहाँ पर यह भी समझ आता है कि अब की के पास रीफ के अलावा और कोई भी नहीं था जो कि उससे बात कर सके। खैर अब रात हो जाती है और की को एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर की अजीब सा बर्ताव करने लगता है और अब वो सीधा शटल के बाहर भागने लगता है और यहाँ आने पर उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। जिसके बाद वो दूसरी तरफ भागने लगता है और अब थोड़ी दूर भागने के बाद उसकी बॉडी भी उसी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये सीन यहीं पर ब्लैक आउट हो जाता है। जिसके बाद हमें आगे फिर उसी शटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की अपने कंप्यूटर सिस्टम रीफ को उस क्रीचर को अपने अंदर से निकालने के लिए कहता है और वो अपने आप को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करता है। जिसके बाद रीफ अब उसे बताता है कि लिबरेशन डे को 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लिया गया है। खैर अब इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की अब उस प्लेनेट पर रहना सीख गया था और यहाँ पर सिर्फ उसका कंप्यूटर सिस्टम रीफ ही उसका एकमात्र दोस्त था। खैर अब रात के समय की एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की बहुत सारे जुगनू होते हैं, जिसे देखकर की बहुत खुश होता है, लेकिन वापस आने पर की अपने आप को एक जंजीर से बांध लेता है, जिसकी वजह से एक क्रीचर यहाँ पर आ जाता है और ये की का एक प्लान था। उसके यहाँ आते ही की उस क्रीचर पर शूट कर देता है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। खैर अब शटल के अंदर आने के बाद रीफ की को बताता है कि की एक रीजेनरेटेड बॉडी है, जिसे कि उसी क्रीचर ने बनाया है और यहाँ तक कि वो तो एक बार मर भी चुका है। जिसके बाद रीफ उसे 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिस दिन की टेरन मरी थी, जिसे सुनने के बाद की को पता चलता है कि टेरन उस दिन मरी नहीं थी, बल्कि वो बस जख्मी हुई थी और वो वहां से दूर चली गई थी, जिस वजह से उसका सिग्नल कट गया था और वो जो 2 स्केलेटन थे वो ओलिएंडर और की के थे। ये बात सुनने के बाद की इमोशनल हो जाता है और बाद में वो अपने दोस्त रीफ के साथ मिलकर टेरन को ढूंढने का फैसला करता है। अब अगले दिन की रीफ में कुछ चेंजेस भी करता है, जिससे कि अब वो फ्लाई कर सकता था और इसके बाद ये दोनों टेरन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक बड़े से टनल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद रीफ उस टनल को स्कैन नहीं कर पाता, क्योंकि इस जगह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा तेज थी। अब यहाँ पर की के ऊपर फिर से एक वैसा ही क्रीचर हमला करता है, जिसका की भी सामना करता है और उसे जख्मी कर देता है। और अब यहाँ पर उस क्रीचर के जख्मी होने पर की को यहाँ से एक बहुत जोर से आवाज आती है, जिसके बाद आगे जाने पर की अपनी और ओलिएंडर की रीजेनरेटेड बॉडी को पत्थरों के बीच में पाता है। जिसके बाद वो ओलिएंडर की बॉडी को मार देता है। जिसके बाद वो क्रीचर भी मारा जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को नहीं मारता। यहाँ पर उसे अपना वो रोबोटिक पैर भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर टनल से बाहर निकल जाता है, जिससे उसे पता लगता है कि मैग्नेटिक वेव्स उसी मशीन से आ रहे हैं। इसके अंदर देखने पर की को एक ग्रेनेड अटैच मिलता है, जिससे उसे समझ आता है कि हैच सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। खैर अब इसके बाद आगे उसे आसमान से बहुत सारे एस्केप पोर्ट्स इस प्लेनेट पर क्रैश होते हुए दिखाई देते हैं और ये वही पोर्ट्स थे जो कि 3 साल पहले इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। और फिर उसी आसमान में एक स्पेसशिप भी दिखाई देती है, जो कि हैच की होती है। इसके बाद की अपने शटल में जाकर डेटा को हैच को ट्रांसफर करने लगता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप वहीं पर लैंड होती है, जो कि की के भेजे गए सिग्नल से आई थी। जिसके बाद उस शिप में से 2 लोग निकलकर उसके शटल की तरफ आते हैं, जिसमें से कि एक हैच भी था, जो कि को मारकर बेहोश कर देता है। खैर अब होश में आने के बाद की अपने आप को जंजीर से बंधा हुआ पाता है और अब इसके बाद हैच की को उसका हाथ देने के लिए कहता है और साथ ही उससे स्पेसशिप की सारी जानकारी भी मांगता है, जिस पर की पहले तो मना करता है, लेकिन हैच के धमकी देने पर वो उसे बता देता है कि सारी जानकारी उसके कंप्यूटर में है, जो कि शटल के बाहर है,
जिसके बाद हैच शटल के बाहर जाता है, लेकिन उसे उस कंप्यूटर में कोई जानकारी नहीं मिलती। जिसके बाद हैच ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन की ने पहले से ही वो ग्रेनेड अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया था, जिससे ग्रेनेड हैच के पास ब्लास्ट हो जाता है। शटल के अंदर हैच का एक आदमी की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि अब की को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो उसी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखते ही देखते हैच के उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर गुस्से में होने की वजह से वो रीफ पर भी हमला करता है, जिससे कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टेरन के शांत करने पर की वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हैच आ जाता है, जो कि ब्लास्ट की वजह से जख्मी था। वो यहाँ पर की पर शूट करता है, लेकिन की उसे अपने टेंटिकल से मार देता है। जिसके बाद की टेरन और रीफ को अपने साथ लेकर हैच की शिप से यहाँ से निकल जाता है। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।